अगर आपके पास घास चराई लैंड है, स्टेट लैंड है या फिर रोशनी लैंड है तो आप इस बात से जो है बाकायदा तौर पर आगाह हो जाइए कि 1 महीने के अंदर अंदर आपसे वो ली जाएगी वापस। आपको मैं बता दूं कि सरकार की जानिब से इससे पहले भी जो है एक हुक्मनामा आया जिसमें महज वक्त जो है वो 31 मार्च तक दिया गया था, मगर आपको बता दूं कि इस ऑर्डर को मॉडिफाई किया गया और मॉडिफाई किस तरीके से किया गया, अब महज 1 महीना दिया गया, यानी कि इस महीने की आखिर तक तमाम रिपोर्ट जो है इंतजामिया को सबमिट करवानी होगी कि उन्होंने कितनी स्टेट लैंड, रोशनी लैंड और इसी के साथ साथ घास चराई लैंड जो है वो खाली करवाई है। आपको मैं ये बात दुरुस्त कर दूं कि सरकार की जानिब से यानी कि जम्मू कश्मीर इंतजामिया की जानिब से जो तमाम जितने भी डिप्टी कमिश्नर्स हैं, रेवेन्यू डिपार्टमेंट है या नायब तहसीलदार, तहसीलदार हो या फिर पुलिस महकमा हो, उन सबको जो है ये कहा है कि आप मिलजुल के यानी कि एक अमला बना के रोज़ाना बेसिस पे जो है कार्रवाई करिए। जितनी भी स्टेट लैंड जिनके पास है, रोशनी लैंड है या फिर घास चराई लैंड है, उन्हें खाली करवाइए और रोज़ का डाटा जो भी कलेक्ट होता है, कितनी ज़मीन आपने खाली करवाई, वो आपको रोज बेसिस पे जो है डेली बेसिस पे रिपोर्ट सबमिट करनी होगी। मैं आपको इस बात से दुरुस्त कर दूं कि जितनी भी ज़मीनें लोगों के पास है, सबसे पहले फोकस जो है वो कमर्शियल प्लेसेस पे किया जाएगा। अगर किसी के पास कमर्शियल प्लेसेस के लिए स्टेट लैंड, रोशनी लैंड और घास चराई लैंड यूज़ कर रहे हैं, चाहे वहाँ पे दुकान हो, रेस्टोरेंट हो, पेट्रोल पंप हो या फिर मुख्तलिफ ऐसी चीज़ें हो, उन्हें सबसे पहले जो है हटाया जाएगा। यानी कि सबसे पहला फोकस जो है सरकार का कमर्शियल प्लेसेस पे, जिन्होंने गैर कानूनी ज़मीनें जो है हड़प के अपने माली इमदाद करने के लिए या फिर माल वगैरह बढ़ाने के लिए या फिर कोई ऐसा कारोबार स्टार्ट किया हो स्टेट लैंड, रोशनी लैंड पे और इसी के साथ साथ घास चराई लैंड पे। आपको मैं ये बात दुरुस्त कर दूं कि डिप्टी कमिश्नर्स को ये आदेश दिया गया है और तमाम ड्यू कॉम्स को ये बताया गया है कि आप डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट जो है वो सबमिट करें 5 बजे तक और करीबन 4 या 5 बजे तक जितने भी ऑफिसर्स हैं या फिर जितने भी महकमा है, चाहे वो पुलिस महकमा हो, वो भी इस अमले में शिरकत रहेगा, वो भी इस अमले में जो है बाकायदा तौर पर हिस्सा होगा। सिविल इंतजामिया हो, रेवेन्यू डिपार्टमेंट हो, वो सारा जो है अमला मिलकर रोज़ाना बेस पे आपकी स्टेट लैंड, रोशनी लैंड और इसी के साथ साथ घास चराई लैंड जो है वो खाली करने में बाकायदा तौर पर मदद करेगा। आपको मैं ये बात दुरुस्त कर दूं कि इससे पहले जो ऑर्डर आया था उसमें साफ तौर पर यह कहा गया था कि अगर किसी का मकान है, यानी कि अगर किसी गरीब का मकान है, उसे आप फोर्स नहीं कर सकते, उस पर आप कड़ी भी जो है नहीं लगा सकते, उसे आप जो है बाकायदा तौर पर हैरेस नहीं कर सकते, उसका जो है देखा जाएगा। मगर यहाँ पे एक बात और देखने वाली है, जो नया ऑर्डर आया उसमें इस तरीके का कोई भी ऐसा कोई लिखी हुई चीज़ नहीं है, इस तरीके से नहीं कहा गया है कि आप जनाब उसे बाकायदा तौर पर जो गरीब अगर किसी का मकान 40 साल या 50 साल से है तो उसे आप हैरेस ना करें। जो पहले ऑर्डर आया था उसमें बाकायदा तौर पर ये चीज़ें मेंशन की गई थी। मगर आपको इस बात से आगाह कर दूं कि गवर्नमेंट की जानिब से साफ तौर पर यह क्लियर कहा है कि आप इन महीने के आखिर तक यानी कि 31 जनवरी तक जो है एक क्लियर पिक्चर बनाएं और सबमिट करवाएं कि कितनी एक्सरसाइज जो है आपने कंप्लीट की है, कितनी इंस्ट्रक्शन जो है डिप्टी कमिश्नर को दी गई है, वो इस बात पे गौर फिक्र करे। और जो बड़े बड़े लोग हैं यानी कि लैंड ग्रैबर्स हैं, जिन्होंने 40 कनाल 50 कनाल जो है हड़पी है सरकार से रोशनी लैंड के तहत, चाहे वो स्टेट लैंड हो चाहे वो घास चराई लैंड हो, उन पे कार्रवाई जल्द से जल्द हो सके। और आपको मैं इस बात से दुरुस्त कर दूं कि साफ तौर पर यह कहा गया है अब सरकार शिकंजा कसने वाली है और जिस तरीके से कोर्ट के आदेश हैं और उसके तहत जो है बाकायदा तौर पर कार्रवाई की जा सकती है। इससे पहले जो सरकारें थी यानी कि इससे पहले जो माजी में सरकारी रह चुकी हैं, जिसकी भी सरकार हो, इस तरीके के ऑर्डर कम ही देखने को मिलते थे और इसी तरीके के ऑर्डर जो है आप इम्प्लीमेंट होने लगे हैं ग्राउंड जीरो पे। और किस तरीके से जो है सरकार निज़ाम चला रही है, ये बहुत ही ज़्यादा परेशान कर देने वाली बात है। काफ़ी तरह ऐसे लोग हैं जो कि घास चराई पे अपनी ज़मीन ले बैठे हैं, जिन्होंने मकान पिछले 40-50 साल से वहाँ रहते हैं। काफ़ी ऐसे लोग हैं जो कि बाकायदा तौर पर स्टेट लैंड पे रहते हैं। काफ़ी ऐसे लोग हैं जिनका बिजनेस जो है वो बाकायदा तौर पर रोशनी लैंड पे है या फिर घास चराई लैंड पे है या फिर मुख्तलिफ ऐसी ज़मीनों पे है जो गैर कानूनी है। उनके खिलाफ कार्रवाई दिखेगी और बड़े पैमाने पे कार्रवाई दिखेगी। और सरकार ने साफ तौर पर इस बात से आगाह कर दिया है तमाम ड्यूकॉम और डीसी साहिबान को कि आप वक्ती तो रिपोर्ट फराहम करें, डेली बेसिस पे रिपोर्ट बनाएं और डेली बेसिस पे जो है रिकॉर्ड बना के सबमिट करवाएं कि आज आपने कितनी कार्रवाई की है। ड्राइव जो है हर दिन देखने को मिलेगी। 31 जनवरी का वक्त दिया गया है, 31 जनवरी तक सारा रिकॉर्ड जो है तमाम रोशनी लैंड, स्टेट लैंड और इसी के साथ साथ जो है घास चराई लैंड पे जो है बाकायदा तौर पर ड्राइव चलाई जाएगी। अब मैं ये दुरुस्त कर दूँ, जो कहा गया है और जो कहा जा रहा है कि 1 महीने के अंदर खाली करे, इससे पहले जो ऑर्डर था वो करीबन मार्च के आखिर तक था, अब जनवरी के आखिर तक है। अब किस तरीके से
इंतज़ाम चल रहा है, जो गरीब लोग अपनी ज़मीनों पर रहते हैं 40-50 साल से, वो किस तरीके से पैनिक होंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा डर का माहौल इस वक्त पैदा हो चुका है। चाहे वो गरीब तबके की बात करें, चाहे मुख्तलिफ ऐसे लोगों की बात करें जो कि स्टेट लैंड पे घास चराई पे अपना मकान बना बैठे हैं, जो कि काफ़ी बरसों से वहाँ रह रहे हैं। मगर आपको बता दूं कि सरकार की जानिब से जो लैंड ग्रैबर हैं, जिन्होंने ज़मीनें हड़पी हैं सरकार की, उनको बख्शा नहीं जाएगा। उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, बड़े पैमाने पर कार्रवाई हो सकती है। जिन्होंने सरकार की जो है ज़मीनें हड़पी हैं, चाहे वो स्टेट लैंड हो, रोशनी लैंड हो या फिर घास चराई लैंड हो। तो एक बहुत बड़ा यहाँ पे एक चैलेंज है, मैं कहता हूँ इंतजामिया के लिए, तमाम डीसी साहिबान के लिए, ड्यू कॉम्स के लिए, कि आप किस तरीके से जो है इस महीने की आखिर तक रिपोर्ट सबमिट करेंगे। एक बहुत बड़ा चैलेंज है। चैलेंज इसलिए क्योंकि पहले 3 महीने का वक्त, अब जो है महज 1 महीने का वक्त दिया गया है, और लोग भी काफ़ी ज़्यादा पैनिक है कि उनकी अगर ज़मीन है, उनका अगर कहीं मकान है, तो वो किस तरीके से आगे बढ़ेंगे। मगर सरकार ने इससे पहले ऑर्डर में ये मेंशन किया था कि गरीब जो हो, जिसका मकान इन जगहों पे हो, यानी स्टेट लैंड, घास चराई लैंड या फिर मुख्तलिफ ऐसी ज़मीन पर, उन्हें हैरेस नहीं किया जाएगा। इस ऑर्डर में इस तरीके से खास कुछ दिखता नहीं है, मगर लगता यह है जिस तरीके से कमर्शियल प्लेसेस पे ज़्यादा फोकस किया जाएगा, यानी कि अगर रेस्टोरेंट, पंप वगैरह या फिर कोई भी ऐसी चीज़ आपने स्टेट लैंड, रोशनी लैंड और बाकायदा तौर पर घास चराई लैंड पे खोला है, तो उनके खिलाफ कार्रवाई हमें देखने को मिल सकती है, और लैंड ग्रैबर्स के खिलाफ जो है कार्रवाई देखने को मिल सकती है। देखते रहिए द टाइपराइटर जावेद खान के साथ।